So welcome back our new video of Win in Life Academy, and I am here to teach you mathematics. And I know you have a fear of math, means you are suffering from math phobia, and that's why I am here. तो आपको आज मैं पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 1 लार्ज नंबर पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में हमने कवर कर लिया था राउंडिंग ऑफ हमने कवर कर लिया था उसमें पूरा। और हमारे बस एक दो टॉपिक्स बच रहे हैं, वो हम इस वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। और हमने नंबर नेम भी पढ़ा था, नंबर नेम, और हमने एक्सपेंडेड फॉर्म भी पढ़ा था। ये सीरियल वाइज नहीं है, एक्सपेंडेड फॉर्म और भी बहुत कुछ। अब आगे चलते हैं, रोमन न्यूमरल्स में चलते हैं। अब रोमन न्यूमरल्स में मेरे को एक चीज मेरे को ये पूरा चैप्टर ही भाई अच्छा लगता है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है चैप्टर। अब इसे जल्दी से फटाफट से पढ़ते हैं। रोमन न्यूमरल्स में ना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब ना ऐसे नहीं लिख रखा। इसमें सिंबल्स जो होते हैं, सिंबल्स के द्वारा इन नंबर्स को डिनोट करते हैं। रोमन न्यूमरल्स में सिंबल बताते हैं ये सारे नंबर्स। अब चलो जल्दी से पढ़ते हैं। ये वाला जो सिंबल है आई जैसा जो आपको लग रहा है, आई जैसा जो दिख रहा है, इसका मतलब होता है 1। इसका मतलब होता है 1। और ये वी जैसा जो होता है, ये होता है 5। और ये फिर एक्स जैसा 10। ये सब आपने ना अपनी क्लासेस में भी देखे होंगे, क्लासेस में लिखे हुए, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, 10th क्लास, है ना, 12th क्लास। और एल मतलब 50, एल मतलब 50, और सी मतलब 100, और डी मतलब सी डी, ये तो सीरियल वाइज हो गया। डी मतलब 500। और अब बच रहा है हमारा, एक बच रहा है एम, वो है एम जो कि है सबसे बड़ा, और वो है 1000। टेंशन ना लो, पूरा ये जो है लिस्ट सिंबल्स की और हिंदू हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम की, दोनों को मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिस्ट। अभी हिंदू अरेबिक मैंने जो बोला, ये क्या होता है? हिंदू अरेबिक ये क्या होता है भाई? अरे ये तुमको पता नहीं है, ये तुम ही तो यूज करते हो। हम यही यूज करते हैं जो कि होते हैं 1 2 3 4 एटसेट्रा। यही तो हम यूज करते हैं, इन्हें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, न्यूमरल्स नहीं है, ये नंबर सिस्टम। ये पूरी आपको लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। अब जल्दी फटाफट से रूल्स पढ़ते हैं, इसमें रूल्स दे रखे हैं। ओके, रूल नंबर 1 says, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, पहले इंग्लिश पढ़ेंगे फिर हिंदी को ट्रांसलेट करके बताऊंगा आपको। रूल नंबर 1 says, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड देन इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स as it occurs, and a symbol can be repeated only 3 times, not more than that. Also, सुनना ध्यान से, also the symbols V, L and D are never repeated. इसमें कहा है जितनी बार भी नंबर रिपीट होता है, वो उतनी बार ही ऐड होता जाता है अपने आप में ही। लेकिन नंबर कभी भी 3 से ज्यादा, नॉट मोर देन 3, कभी भी 3 से ज्यादा नंबर को रिपीट नहीं करना। नॉट मोर देन 3 से ज्यादा रिपीटिशन नहीं करनी। और एक और बात इसमें कही गई है, वो है V जिसका मतलब होता है 5, L जिसका मतलब 50,
और डी जिसका मतलब 500 होता है, इन 3 नंबर्स को कभी भी रिपीट नहीं करते, इनको रिपीट नहीं करना। और बाकी किसी भी नंबर को आप इन 3 को छोड़ के सारे नंबर रिपीट कर सकते हो, लेकिन उन्हें भी 3 से ज्यादा बार नहीं। रूल नंबर 2 पे आते हैं अब। रूल नंबर 2 सेज if a smaller number is written to the left of a bigger number then it has to be subtracted from the bigger number। देखो, अगर छोटा नंबर बड़े नंबर के लेफ्ट पे है, इसका मतलब बड़े नंबर को छोटे नंबर को माइनस कर दो बड़े नंबर में से। इसका मतलब छोटे नंबर को माइनस कर दो बड़े नंबर में से। इसका मतलब हुआ 1 और v का मतलब तो 4 हुआ ना, फिर 4 हुआ। अरे यार, ये तो कैसा 4 बना दिया मैंने, ऐसे 4 हो गया। क्यों? क्योंकि छोटा नंबर तो लेफ्ट साइड पे है ना बड़े नंबर के, तो ये तो सब्ट्रैक्शन होएगा, सब्ट्रैक्शन से हमारा 4 आ जाएगा। अब 4 रूल नंबर 2 के हिसाब से तो सही है, मतलब ये करेक्ट है आंसर। रूल नंबर 2 में मैं फिर से आपको बता देता हूँ रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 कहता है अगर छोटा नंबर बड़े नंबर के लेफ्ट साइड पे है तो उन दोनों में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सिंपल बात है। अब रूल नंबर 3 पे चलते हैं, जो कि है अगर छोटा नंबर बड़े नंबर के राइट साइड पे है तो फिर वो ऐड हो जाएगा, मतलब 5 और ये +6 हो जाएगा, 5 + 1 हो जाएगा ये, जो कि आ जाता है 6। अगर बड़ा नंबर लेफ्ट साइड पे है, अगर बड़ा नंबर लेफ्ट साइड पे है छोटे नंबर के, तो फिर उसमें एडिशन हो जाएगा, ठीक है। ये रूल नंबर 3 के हिसाब से। रूल नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं। रूल नंबर 4 कहता है कि भाई अगर छोटा नंबर दो ग्रेटर वैल्यूज के बीच में आ जाता है, तो जो छोटे नंबर के सबसे मतलब बिल्कुल एकदम बाद में जो नंबर है, बिल्कुल एकदम पड़ोसी, एकदम उसमें माइनस कर दो, फिर बाकी का जो है उसे ऐड कर दो। अभी देखो, XXX +1v मतलब i और v, XXX +i+v, इसका हो जाएगा, ये तो 30 हो जाएगा। अभी रुको, पूरा इरेज करते हैं, अच्छे से समझाएंगे। XXX1v। अब ये जो XXX है ये तो 30 हो जाएगा, 3 बार ही रिपीट हुआ है, 3 से ज्यादा बार हुआ नहीं है रूल नंबर 2 के हिसाब से। अगर रूल नंबर 1 के हिसाब से अगर कोई भी रोमन न्यूमेरल रिपीट होता है तो उसमें वो इतनी बार ही ऐड हो जाता है, लेकिन 3 बार से ज्यादा नहीं करते, और ना ही ये 3 बार से ज्यादा है, तो 30 हो जाता है। फिर ये 1 और v जो है, ये इसको देखो, अब समझो, अगर छोटा वाला दो बड़े वैल्यूज के बीच में अटक जाता है तो उसके जस्ट पड़ोसी जो है उसके पास वो जाके माइनस हो जाएगा, उसमें से माइनस कर लेगा अपने आप को, तो उसका पड़ोसी सबसे पास का पड़ोसी v है, तो v में से माइनस कर दो 1, जो कि आ जाता है 4। देखो 4 आ जाता है। अब 30 + 4 कर दो ना, सीधे 34 आ जाएगा। XXXIV जो उसका आंसर आता है वो है 34। XXX 30, I-V 4, तो ये हो जाता है 34। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स, अब देखो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने देना है कि एक तो आपको वैल्यू, एक तो आपको सिंबल्स देने हैं, सिंबल्स जो है मैं हमारे सिंबल्स, और हिंदू अरेबिक वाला भी और हिंदू अरेबिक, और हमें बहुत कुछ भी, और हिंदू अरेबिक देना है, और क्या देना है, और थोड़े से क्वेश्चंस देंगे, 4 क्वेश्चंस दूंगा, थोड़े से टिपिकल होंगे।
आपको वो सॉल्व करके आंसर देना है। कमेंट्स में आप आंसर बताइएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो। तो यहाँ पे हमारी वीडियो होती है समाप्त। आई होप आप समझे होंगे हर एक चीज। अगर कुछ नहीं समझ पाए हैं तो नो टेंशन, इसका उस चीज को आप कमेंट्स में बता सकते हैं। उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, चाहे वो कितना बड़ा हो टॉपिक और कितना ही छोटा हो टॉपिक। इसमें तो ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक हमने लिए नहीं थे वैसे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये तीनों चीज़ें करना ना कभी भूलना मत हमारी वीडियोस में। थैंक यू।